वेलकम टू ऑर्बिट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में जो पहला पॉइंट है वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसमें 4 पॉइंट होते हैं मेन: वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी और चौथा है एमओटी। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो इनको सबको अपन एक एक करके सभी अगली नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है वीबीटी, जो कि कंसेप्ट है कोवलेंट बॉन्ड का। ठीक है, तो इसकी ये है, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे पहले, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जो इनके मेन पॉइंट्स है वो देखेंगे। तो ये है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी। ठीक है, तो ये वीबीटी होता है क्या है? ये होता है जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो जो फॉर्मेशन होता है ओवरलैपिंग के बाद, उसी को कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक प्रोसेस है ओवरलैपिंग का ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये लिखेंगे इट इज द प्रोसेस ऑफ इट इज द प्रोसेस ऑफ इट इज द प्रोसेस ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होगा तो वीबीटी वहां अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है। ठीक है, और ये अप्लाई किसके लिए होगा? वीबीटी जो ये सारे कंसेप्ट है ना, ये सारे नॉन मेटल्स के लिए अप्लाई होते हैं। जैसे जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म भी बीच में किनकी होती है? नॉन मेटल और नॉन मेटल एटम्स के बीच में फॉर्म होती है। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म होगी? नॉन मेटल के बीच में, नॉन मेटल एटम्स के बीच में। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में फॉर्म होती है केवल कोवलेंट बॉन्ड, ना तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगी ना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म होगी, और इसमें केवल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगी। तो इसकी जो नेक्स्ट पॉइंट अपन यही लिखेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करेंगे, ठीक है, तो जो बॉन्ड फॉर्म होगी वो कौन सी बॉन्ड फॉर्म होगी? वो होगी कोवलेंट बॉन्ड। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करें तो एस, पी और डी और एफ, जैसे इनको लेते हैं तो एस है, इसका जो एटॉमिक ऑर्बिटल की जो स्ट्रक्चर होगी वो होती है स्फेरिकल। ये होती है स्फेरिकल, जो अपनी बॉल नहीं होती क्या टेनिस वाली, उसकी शेप में होता है, स्फेरिकल शेप में। ठीक है, एस ऑर्बिटल। और जब इसके साथ दूसरा एस ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, ये जो रीजन है ना, ये जो इन दोनों का जो यहाँ सील्ड कर रखा है मैंने, इसको ओवरलैप रीजन कहते हैं। ठीक है, ये तो एस ऑर्बिटल को ऐसे ड्रॉ करते हैं, पी ऑर्बिटल को ड्रॉ करते हैं डंबल शेप। ये डंबल जो जिम में नहीं होते क्या, वो डंबल शेप। ठीक है, और डी के लिए होता है डबल डंबल शेप। जैसे ये डबल डंबल शेप ये यूज करते हैं डिक के लिए। ठीक है, तो ये जब ओवरलैप करते हैं तो जो बॉन्ड फॉर्म होती है वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगी। यहाँ जो, क्योंकि ओवरलैपिंग से जो भी बॉन्ड फॉर्म होती है वो होती है कोवलेंट बॉन्ड, इक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की इनके बीच में। ठीक है, ये तो उनकी स्ट्रक्चर हो गई एस, पी, डी और एफ की। ठीक है, तो इसमें जो कोवलेंट बॉन्ड में जो फॉर्म करेंगे ना, तो वो या तो उनमें हाफ फील्ड होने चाहिए या फिर इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है। नेक्स्ट पॉइंट है हाफ फील्ड या फिर उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन ओवरलैपिंग। तो अगला पॉइंट ये है कि ओवरलैपिंग में कौन से करेंगे? या तो वो हाफ फील्ड हो या फिर वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर पार्शियली फील्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो वही ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है ओवरलैपिंग की, ये है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सी होती है? जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ओवरलैपिंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सी होती है? जिसमें एनर्जी रिलीज हो। ठीक है, और जो ओवरलैपिंग के टाइम में जो एनर्जी रिलीज होगी उसको अपन कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट यही लिखेंगे, जो एनर्जी रिलीज होगी ओवरलैपिंग के टाइम उसको कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि
रिलीज आफ्टर द एनर्जी रिलीज आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द फॉर्मेशन या फिर ओवरलैपिंग ऑफ फॉर्मेशन या फिर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या कहते हैं, इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो जो एनर्जी रिलीज होगी ओवरलैपिंग के बाद में दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पास आते हैं तो उनके बीच में जो एनर्जी रिलीज होगी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। ठीक है, तो उस एनर्जी को कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, ये तो हो गए इसके जो मेन पॉइंट्स है ना वीबीटी के मेन पॉइंट्स की बात करें तो ये हो गए मेन पॉइंट्स ऑफ वीबीटी। ठीक है, अब अपन इसके जो टाइप्स देखेंगे वीबीटी के वो देखेंगे। ठीक है, तो वीबीटी के वैसे 3 टाइप होते हैं, एसएस, एसपी और पीपी ओवरलैपिंग। ठीक है, तो इन सबको एक एक डिस्कस करते हैं। ठीक है, और जो इस ओवरलैपिंग से 2 टाइप के बॉन्ड फॉर्म होंगे। ठीक है, जब ये ओवरलैपिंग होगी ना तो इससे 2 बॉन्ड फॉर्म होंगे, एक तो होगा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा और एक होगा पाई बॉन्ड। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड होगा एक्सियल ओवरलैपिंग से और ये पाई बॉन्ड होगा लेटरल ओवरलैपिंग से। ये हम आगे थोड़ा मतलब कुछ 5-10 मिनट बाद में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि वीबीटी की कितने टाइप की होती है, वीबीटी की टाइप्स देखेंगे। ठीक है, तो जो मैंने सारे मेन पॉइंट्स लिखे थे उनको मैं मतलब शॉर्ट में लिखता हूँ कि एक साथ शॉर्ट में लिख के देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, नॉन मेटल होना चाहिए, इधर भी नॉन मेटल, 2 नॉन मेटल एटम आएंगे तभी ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। फिर इनके आउटर मोस्ट या फिर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन के तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इनके पास। ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अपने ये जो 5 पॉइंट देखे थे ना उनके बाद उनको एक साथ करके लिख रहा हूँ शॉर्ट में। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट यही है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उनके पास ताकि ये ओवरलैपिंग कर ले, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगला पॉइंट क्या था कि उनके पास जो स्पिन है ना वो अपोजिट होनी चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है ना वो एक की, ये स्पिन है हाफ है तो एक की -½ होनी चाहिए स्पिन, तो स्पिन जो है वो अपोजिट होनी चाहिए इनकी। ठीक है, अब ये जो अपोजिट स्पिन है इस वजह से होगी ओवरलैपिंग। अब ये जो अपोजिट स्पिन है ये मिलके बनाएंगे ओवरलैपिंग। जैसे ए एटम है, ये नॉन मेटल ए है, ये नॉन मेटल बी है। अब इनके बीच में क्या बनेगी, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगी, स्पिन अपोजिट है। तो ये देखो ए और बी, इसकी स्पिन ऐसे और इसकी डाउनवर्ड, तो अपोजिट स्पिन है और ये फॉर्म हो गई कोवैलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग की वजह से। ठीक है, चलो अब चलते हैं इनके टाइप्स पर, वीबीटी के टाइप्स पर। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे एसएस ओवरलैपिंग। होती 3 तरह के इनके टाइप्स, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग। जो डीडी है, पीडी ओवरलैपिंग है, वो अपने सिलेबस में ये 3 ही दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे एसएस ओवरलैपिंग। एसएस ओवरलैपिंग, एसएस ओवरलैपिंग होती क्या है, ये 2 एसएस ऑर्बिटल्स के बीच में होती है। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स, 2 एटॉमिक एस ऑर्बिटल्स के बीच में ये एसएस ओवरलैपिंग होगी। जैसे पहले मैंने बताया था कि एस जो ऑर्बिटल है उसकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल। ठीक है, ये एक स्फेरिकल एस शेप का है। ठीक है, ये इसकी एक्सिस ड्रॉ करते हैं अपन, तो ये तो हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। ठीक है, और ये जो यहाँ से सेंटर से जा रही है इस तरफ, ये हो गई जेड एक्सिस। ठीक है, इसके साथ ओवरलैपिंग के लिए एक एटॉमिक ऑर्बिटल और रिक्वायर्ड है। ठीक है, ठीक है, तो ये जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स पास आके ओवरलैपिंग करेंगे तो तब क्या फॉर्म होगी, कोवैलेंट बॉन्ड। और यही जो कंसेप्ट है यही है वीबीटी का।
ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन ये है, इसका अपोजिट स्पिन का इलेक्ट्रॉन है। जब भी पास आएंगे ओवरलैपिंग करेंगे तो फॉर्म होगा कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब अपन देखेंगे, अब एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस। अब हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेंगे, फिर वाई एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस देंगे, और फिर जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेंगे। तो एक एक को लिखते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, फिर एस एस ओवरलैपिंग की केस फर्स्ट। इसमें आप लिखोगे केस फर्स्ट, ये केस फर्स्ट है। इस केस फर्स्ट में क्या देखेंगे कि इफ एक्स एक्सिस इज टेकन एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मतलब क्या होता है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मतलब होता है कि उसी एक्सिस पर ओवरलैपिंग करवानी है। ठीक है, तो जैसे ये एस ऑर्बिटल है, एक्स एक्सिस को अपन ने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया, तो एक्स एक्सिस को अपन ने ये एज्यूम कर लिया। ठीक है, ठीक है, इसके साथ दूसरा एक और आएगा, तो इसके साथ ये ओवरलैपिंग हो गई। ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल है एस की, तो ये एस एस ओवरलैपिंग हो गई एक्स एक्सिस पर। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, जैसे एक्सिस की बात करें तो ये अपन एक्स एक्सिस कंसीडर करके चले, ये वाई चल रहे और ये जेड एक्सिस कंसीडर कर रहे। अब केवल एक्स एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की बात करें तो केवल इसी एक्सिस पर ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, ये तो केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड की बात करें तो अपन वाई एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेते हैं। इसमें इफ वाई एक्सिस इज कंसीडर एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, वाई एक्सिस के अलोंग होगी ओवरलैपिंग। ठीक है, ये है वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस, अब इसके अलोंग ही ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये आ गया है, एटॉमिक ऑर्बिटल, फिर एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये जो ओवरलैपिंग हो रही है ना इस रीजन में। ठीक है, ये है एस एस ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, ऑन द एक्स, ये कौन सी एक्सिस पर हो रही है? वाई एक्सिस पर। ठीक है, ये केस है 3, एस एस ओवरलैपिंग है। ये कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, एकदम इजी टॉपिक है। ठीक है, ठीक है, और थर्ड कौन सा लेंगे? केस थर्ड लेंगे, जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेंगे। ठीक है, अब क्या फॉर्म होगा? जेड एक्सिस कौन सी है? ये वाली, इसके अलोंग अपन ओवरलैपिंग कराएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। ठीक है, ये जेड एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल एस का यहाँ आया, एक एटॉमिक ऑर्बिटल एस का यहाँ आया। इन दोनों के बीच में जो ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड की, ठीक है, इनको कहेंगे जेड एस एस ओवरलैपिंग। जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान के किया है। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, ये डिस्कस कर लिया अपन ने, एस एस ओवरलैपिंग अपन ने डिस्कस कर लिया, एस एस ओवरलैपिंग होता क्या है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है अपना एस पी ओवरलैपिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि एस पी ओवरलैपिंग क्या होता है। इसमें दोनों एस एस ऑर्बिटल थे, इसलिए अपन ने स्फेरिकल लिया। यहाँ एस पी ओवरलैपिंग है, तो पी में क्या होता है? एक तो डंबल होगा और एक स्फेरिकल, इन दोनों के बीच में क्या होगी? ओवरलैपिंग होगी। तो नेक्स्ट यही है एस पी ओवरलैपिंग, और फिर लास्ट है पीपी ओवरलैपिंग। ठीक है, तो यहाँ ये हो जाएगा सेकंड पॉइंट एस पी ओवरलैपिंग, ये पॉइंट है बी। ठीक है, एस पी ओवरलैपिंग, इट इज फाउंड बिटवीन 1s atomic orbital and 1p atomic orbital। ठीक है, ये किसके बीच में फाउंड होगा? एक तो s और इट इज फाउंड बिटवीन 1s atomic orbital and 1p atomic orbital, इन दोनों के बीच में ये फॉर्म होगा। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट इसके केस स्टडी करेंगे कि एक बार एक्स एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लेंगे, एक बार वाई को, एक बार जेड को। तो पहला केस है इफ एक्स इज कंसीडर एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एक्स एक्सिस एज कंसीडर एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, अब एक्स एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कंसीडर कर लिया, और एस पी ओवरलैपिंग अब एक्स एक्सिस पर करवाएंगे। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल क्या होता है? ये एस ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल, और पी होता है डंबल, ये होता है पी होता है डंबल। ठीक है, ये हो गया डंबल। ये किसके अलोंग है? वाई एक्सिस के अलोंग है। एक्स एक्सिस के अलोंग ये डंबल कैसे होगा? ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। और जेड एक्सिस के अलोंग कैसे होगा ये डंबल? ये वाला।
ये जेड एक्सिस के अलोंग ये डंबल है, ठीक है। जैसे ये ग्राफ बताया था ना आपको, अपन इसको एक्स एक्सिस लेके चल रहे, इसको वाई एक्सिस और इसको अपन जेड एक्सिस लेके चल रहे, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में होगी ओवरलैपिंग। एक बार एक्स एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर कंसीडर करेंगे केस फर्स्ट में, एक बार सेकंड केस में वाई एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर, और थर्ड केस में जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब इन दोनों के बीच में होगी ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ये देखना है, ठीक है। तो अब ये आएगा एस ऑर्बिटल, यहाँ आएगा, एक्स एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कंसीडर कर लिया, ये एक्स एक्सिस। तो यहाँ क्या हो रहा है, आप देखो कि ये एस ऑर्बिटल है और ये पी एक्स का है, तो एस और पी एक्स के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। अब अपन बात करें एस का, एस ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग पी वाई के साथ हो रही है क्या, ये एस ऑर्बिटल है, पी वाई ड्रॉ कैसे करती है, पी वाई ये। अब ये ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती, अगर इसको अपन आगे ले जाए तो ये ओवरलैपिंग कभी नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के होते हैं, तो ये ओवरलैपिंग होती है, ऐसी ओवरलैपिंग कभी नहीं होगी। तो ये क्या होगा, एस पी वाई ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक है। अब अपन देखेंगे एस पी एक्स, एस पी जेड ओवरलैपिंग, एस पी जेड ओवरलैपिंग, ठीक है। तो पी ऑर्बिटल ये ग्रीन वाला हो गया, ये पी जेड ऑर्बिटल हो गया, और ये एस वाला, इनका कराएंगे ओवरलैपिंग, तो ये फिर वापिस नहीं होगी ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ये भी होगी, ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो केस फर्स्ट से क्या पता चल रहा है, एक्स एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया तो केवल एस पी ओवरलैपिंग ही हो रही है, एस पी एक्स वाली हो रही है ओवरलैपिंग, ठीक है। बाकी एस पी एस के साथ पी वाई और एस के साथ पी जेड ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स की नहीं होगी। ये तो हो गया केस फर्स्ट। अब अपन डिस्कस करेंगे केस सेकंड। केस सेकंड में क्या लेंगे, वाई एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लेंगे, सेम वही रहेगा। इसमें क्या करेंगे, वाई एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यहाँ अपन एक्स एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग करा रहे थे, अब अपन वाई एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग करवाएंगे, ठीक है। ये हो गई वाई एक्सिस। अब जो एटॉमिक ऑर्बिटल आएगा वो ऊपर से आएगा वाई एक्सिस के अलोंग, तो ये हो गई वाई एक्सिस की ओवरलैपिंग, ठीक है। अब आप देखो इसके अंदर कौन कौन सी ओवरलैपिंग पॉसिबल है। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल इसके साथ आ गया, तो इसमें एस के साथ पी वाई ओवरलैपिंग पॉसिबल है, ठीक है। एस के साथ पी एक्स ओवरलैपिंग पॉसिबल है नहीं। आप देखोगे ये पी वाई की पी एक्स की बात कर रहा हूं, तो ये हो गया पी एक्स, और ये एस ऑर्बिटल आया ऊपर से, तो ये ओवरलैपिंग कभी नहीं होती, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर अपन देखेंगे एस के साथ पी जेड ओवरलैपिंग, जेड ये रहा, पी जेड ऐसे ड्रॉ, ये ग्रीन वाला है ना, ये पी जेड है, तो ये पी जेड ऐसा, ठीक है। अब इसके साथ ये एस ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया सेकंड केस। अगर एक्स एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेते हैं तो केवल ये पॉसिबल होता है, वाई एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर लेते हैं तो एस के साथ पी वाई वाला ही पॉसिबल होता है। अब अपन देखेंगे कि अगर जेड एक्सिस को, तीसरा केस है, अगर जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले ले तब क्या होगा। अब ये जो ओवरलैपिंग हो रही थी एटॉमिक ऑर्बिटल की, वो जेड एक्सिस के अलोंग होगी, ठीक है। अब जो एस और एटॉमिक ऑर्बिटल आएगा वो जेड एक्सिस के अलोंग आएगा। अब ऐसे ओवरलैपिंग होगी, ये ग्रीन वाला पार्ट है इसके साथ, ठीक है। अब देखो कौन कौन से केस ओवरलैपिंग के पॉसिबल है, ठीक है। तो अब क्या होगा, एस के साथ पी जेड ओवरलैपिंग पॉसिबल है ये, ठीक है। सिमिलरली एस के साथ अगर पी एक्स ओवरलैपिंग हो तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये पी एक्स तो ये है, इसके साथ ये एस आएगा, तो ये ओवरलैप नहीं हो रहे, ये केवल पी जेड के साथ ओवरलैप होगा। और एस के साथ पी वाई ओवरलैपिंग भी पॉसिबल है, पी वाई ये वाला, जैसे ये इसके साथ बिल्कुल ओवरलैप नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये तो हो गया एस पी ओवरलैपिंग, ठीक है। अब अपन देखेंगे जो लास्ट है इसका पॉइंट, वो है पीपी ओवरलैपिंग, जो कि इन दोनों से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो अगला पॉइंट यही है कि पीपी ओवरलैपिंग क्या होती है। तो अगला पॉइंट है तीसरा, पीपी ओवरलैपिंग। ये किन के बीच में होगी, दिस ओवरलैपिंग टेक प्लेस बिटवीन टू पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दो पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में ये ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। तो दो पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो इसमें भी यही करना है, तीन केस लेंगे। एक बार एक्स एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लेंगे,
एक बार वाई एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर और एक बार जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले केस हाँ, बट इसमें एक ये है, इसमें दो तरह की ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, एक तो होती है एक्सियल और एक तो एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, एक लेटरल ओवरलैपिंग होती है, लेटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, ये दो तरह की ओवरलैपिंग होगी इनमें। ठीक है, तो एक्सियल ओवरलैपिंग कौन सी होगी, जिसमें फॉर्म होगी सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और लेटरल ओवरलैपिंग कौन सी होगी, जिसमें फॉर्म होगी पाई बॉन्ड। ठीक है, तो अब आगे अपन देखेंगे एक्सियल ओवरलैपिंग और लेटरल ओवरलैपिंग के बारे में कंप्लीट डिस्कशन। ठीक है, ठीक है, तो एक्सियल में तो फॉर्म होगा सिग्मा बॉन्ड और लेटरल में फॉर्म होगा पाई बॉन्ड। ठीक है, तो अब अपन आगे देखेंगे एक्सियल ओवरलैपिंग होती कैसे है। जैसे पी ऑर्बिट है, ये एक पी ऑर्बिट है, ये दूसरी पी ऑर्बिट के साथ ओवरलैप करेगा, तो ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रही है ये है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और लेटरल ओवरलैपिंग, ये इसको अपन हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी कहते हैं, हेड टू हेड, हेड से हेड ओवरलैप हो रहे हैं ना। और लेटरल ओवरलैपिंग में क्या होता है, लेटरल ओवरलैपिंग ये जिसमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये देख रहे हो ना, ये लेटरल ओवरलैपिंग, यहाँ हो रही है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। ठीक है, ये हो गई, और ये इसको कहते हैं साइड टू साइड, साइड ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, ये हो गई साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, तो इसमें तो एक्सियल में तो फॉर्म होगा सिग्मा बॉन्ड और लेटरल में फॉर्म होगा पाई बॉन्ड। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसके तीनों केस स्टडी लेंगे। एक बार एक्स एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेंगे, एक बार वाई एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और एक बार जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो केस फर्स्ट, टेकिंग एक्स एक्सिस एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब एक्स एक्सिस को एक बार इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेंगे। ठीक है, तो होगा क्या, पी के बीच में होंगे दोनों ऑर्बिट किसके होंगे, पी के होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो पी ड्रॉ करते हैं, पी ऑर्बिट को। ये तो हो गया पी एक्स, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये हो गया पी वाई। ठीक है, और ये हो गया पी जेड, ये हो गया पी जेड। ठीक है, ये पी एक्स है, ये पी वाई है और ये है पी जेड। अब इन दोनों के पी के बीच में होगी, एक और ऐसा होगा और इन दोनों के बीच में होगी, तो अपन क्या करेंगे, पी एक्स ऐसा का ऐसा एक और साइड में ड्रॉ कर देंगे जिस। ठीक है, फिर अपन देखेंगे एक्स एक्सिस ये जो है ना, इसको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कंसीडर करके देखेंगे ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये तो हो गया पी एक्स। ठीक है, ये हो गया पी वाई और ये हो गया पी जेड, ये हो गया पी जेड। ठीक है, अब इनके बीच में होगी ओवरलैपिंग। अब आप देखोगे कि पी के बीच में ओवरलैपिंग होगी, पी एक्स और पी एक्स के बीच में ओवरलैपिंग होगी, तो क्या फॉर्म, ऐसा फॉर्म होगा ये वाला। ठीक है, तो ये बॉन्ड फॉर्म हो रही है एक्सियल बॉन्ड। ठीक है, और पी वाई, इसमें देखो पी वाई और पी वाई के बीच में ओवरलैपिंग होगी तो ऐसी होगी, पी वाई और पी वाई के बीच में ओवरलैपिंग ऐसी हो रही है, पी वाई के बीच में फॉर्म हो रही है कौन सी, लेटरल, लेटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, और पीजेड और पीजेड के बीच में देखो, ये पीजेड ये है और ये पीजेड ऐसा है, ये पीजेड ऐसा है एक और दूसरा वाला पीजेड ऐसा। ठीक है, यहाँ भी देखो ओवरलैपिंग हो रही है, दो लेटरल, लेटरल मतलब पाई बॉन्ड, देखो यहाँ पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो पीजेड और पीजेड के बीच में भी ओवरलैपिंग हो रही है, तो इन दोनों के बीच में लेटरल, और पीएक्स के बीच में एक्सियल और पीजेड के बीच में लेटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये तो हो गए इनके पॉइंट्स। अब अगर अपन बात करें पी एक्स की, पी वाई के साथ करवा दी, पी एक्स एक्सिस कौन सी है, पी एक्स ये और पी वाई, मतलब पी एक्स ये है और पी वाई ये है, इन दोनों की ओवरलैपिंग करा दे तो ये पॉसिबल नहीं है ना। पहले ही बताया था कि जो बॉन्ड फॉर्म होगी वो इन ऑर्बिटल्स के जो अटैच होंगे ना तभी होगी। अगर पी एक्स की पी जेड के साथ करवा दी तो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पी वाई की पी एक्स के साथ करवा दी वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, केवल ये तीन पॉसिबल है केस फर्स्ट में, अगर एक्स एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेके चलते हैं। अब देखेंगे केस सेकंड, केस सेकंड में क्या देखेंगे कि वाई एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेके चलेंगे, फिर देखेंगे कौन कौन से केस पॉसिबल है, कौन से केस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब वाई एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गई ये वाली, इसको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेके चल रहे हैं, तो ठीक है, इसका दोबारा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा।
ठीक है, वाई एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेके, ठीक है, ये तो हो गया पी वाई, ये हो गया पी एक्स, ये हो गया पी जेड, ठीक है, वाई एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इसके अलोंग ही करनी है, ठीक है, ये हो गया पी एक्स, ये हो, ये पी वाई, ये हो गया पी एक्स और ये हो गया पी जेड। अब इसके अलोंग होगी ओवरलैपिंग, ठीक है, ये पी एक्स, ये पी जेड, ये पी वाई, ठीक है, यहाँ भी यही है, ये पी एक्स, ये पी वाई, ये पी जेड और ये पी वाई, ठीक है। अब ओवरलैपिंग होगी, तो ऐसे ओवरलैपिंग होगी तो पी वाई और पी वाई के बीच में फॉर्म होगी एक्सियल बॉन्ड, ये फॉर्म होगा पी वाई और पी वाई की, ये एक्सियल बॉन्ड फॉर्म हो रही है। अब अपन अगला केस देखेंगे, पी एक्स, पी एक्स और पी एक्स के बीच में क्या फॉर्म होगी, पी एक्स मतलब ये पी एक्स ऐसा, और नीचे वाला का पी एक्स, ठीक है, ये वाला, तो इनके बीच में फॉर्म हो रही है लेटरल ओवरलैपिंग, ये लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है। और पी जेड, पी जेड और पी जेड मतलब पी जेड के बीच में अगर एक्स एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मतलब ये ओवरलैपिंग फॉर्म हो रही है, यहाँ भी लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये हो गया सेकंड केस, ठीक है। वाई एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर, जिस एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कंसीडर करते हैं उस पर ही ओवरलैपिंग रहती है। तो तीसरा पॉइंट है जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कंसीडर करेंगे, अब जेड एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग कराएंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट है जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कंसीडर करते हैं, ठीक है। जेड एक्सिस मतलब ये अपन इसको ही कंसीडर किया था, ये एक्स एक्सिस वाई और ये जेड एक्सिस, इसको कंसीडर, अब इस पर इसके ऊपर ओवरलैपिंग कराएंगे, ठीक है। तो होगा क्या, ये पी वाई है, ये पी एक्स है और ये पी जेड है, पी एक्स, पी जेड, पी वाई, और इस एक्सिस पर ही कराएंगे तो दूसरा ऑर्बिट यही बनेगा, पी वाई, पी एक्स, पी जेड, पी एक्स, पी जेड, पी वाई। अब इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी तो आप देखो कि पी जेड और पी जेड के बीच में तो बन रही है, पी जेड के बीच में तो बन रही है एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल मतलब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रही है इनके बीच में, जैसे ये सिग्मा बॉन्ड, ये ओवरलैपिंग रीजन। सेकंड देखेंगे पी एक्स के बीच में क्या हो रहा है, तो पी एक्स ये रहा और पी एक्स ये रहा, इन दोनों की ओवरलैपिंग होगी तो लेटरल ओवरलैपिंग, ठीक है। और पी जेड डिस्कस करके पी वाई और पी वाई के बीच में क्या फॉर्म होगा, इसके बीच में भी होगी लेटरल ओवरलैपिंग, ठीक है। ये देखो लेटरल ओवरलैपिंग, पी वाई ये रहा और पी वाई ये जब पास आएंगे तो लेटरल ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। ये तो इसके तीनों पॉइंट हो गए। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि एक्सियल बॉन्ड बनती है सिग्मा बॉन्ड से और लेटरल बॉन्ड बनती है पाई बॉन्ड। ये जब एक्सियल बॉन्ड बनेगी तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगी और जब लेटरल ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड फॉर्म होगी। तो एक डिफरेंस देखते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में। तो अगला पॉइंट यही है कि डिफरेंस बिटवीन, ये लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, तो वो है डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। इस तरफ देखते हैं सिग्मा बॉन्ड के पॉइंट, इस तरफ देखते हैं पाई बॉन्ड के पॉइंट, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होती है एक्सियल ओवरलैपिंग से, ठीक है, और पाई बॉन्ड फॉर्म होती है लेटरल ओवरलैपिंग से। ओवरलैपिंग से, ठीक है। अगला पॉइंट है ये एस एस ओवरलैपिंग में भी फॉर्म होगी, एस पी ओवरलैपिंग में भी फॉर्म होगी और पी पी ओवरलैपिंग में भी फॉर्म होगी। लेकिन आपने देखा होगा लेटरल ओवरलैपिंग का डिस्कशन अपन ने केवल पीपी ओवरलैपिंग में देखा था, पीपी ओवरलैपिंग में पॉसिबल है इसका फॉर्मेशन, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि सिग्मा बॉन्ड है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट हो गया, जबकि ये पाई बॉन्ड है वीकर है, वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का देंगे तो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होती है एक्सिस पर, तो इसमें क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर ऑन एक्सिस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर ऑन एक्सिस। और इसमें क्या होती है, ओवरलैपिंग में ऐसे फॉर्म होती है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अबव और बिलो द एक्सिस ज्यादा होती है। तो इससे इसका जो फोर्थ पॉइंट है यही है
क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर अबव एंड बिलो द एक्सिस। ठीक है, ठीक है। 4 पॉइंट है। 5वां पॉइंट आप देखो तो ये देख लो कि फ्री रोटेशन होता है, इनके बीच में एग्जिस्ट करता है, इनके बीच में फ्री रोटेशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये बीबीटी कंप्लीट हो गया अपना। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, वीएससीबीआर और एमओटी। थैंक यू।